हाइड्रेशन, इसमें देखिए दैट इज एडिशन ऑफ वाटर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन, यहां पर हम कंपाउंड लें CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन अगर हम डायलूट H2SO4 से करें तो इस केस में कंपाउंड बनता है यहां पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर टेस्ट होगा OH और यहां टेस्ट अटैक करेगा H। कहने का मतलब इस केस में कंपाउंड बनता है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल मिलता है। इसका हम देखें मैकेनिज्म कैसा होगा यहां पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर कंपाउंड लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। इसकी रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल होगी यहां पर H प्लस से। देखिए हम यहां पर ले रहे हैं डायल्यूट H2SO4, इसका मतलब मीडियम यहां पर एसिडिक है। तो अल्कीन यहां पर जो कंपाउंड होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल पे फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक होगा H प्लस का, विच इज इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर ये पाई बॉन्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, ये कार्बन जो होगा ये बॉन्ड फॉर्म करेगा विद H प्लस। तो इस केस में इंटरमीडिएट यहां पर बनेगा CH2 प्लस एंड सिंगल बॉन्ड CH2 से अटैच्ड होगा यहां पर H। तो फर्स्ट स्टेप में यहां पर इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट स्टेप में इस कार्बोकेटाइन पर अब अटैक होगा CH2H। इस कार्बोकेटाइन पर नेक्स्ट अटैक होगा यहां पर वाटर का। तो यहां पर जो केटाइन है दिस इज इलेक्ट्रोफाइल और वाटर यहां पर निक्लोफाइल है। तो इस निक्लोफाइल का अटैक यहां पर इस कार्बन पर होगा, मीन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट जो स्पीशीज बनेगी वो हो जाएगी CH2, इसको हम लिख सकते हैं CH3 और यहां लिखेंगे हम OH2। क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट कर रहा है तो एक बॉन्ड फॉर्म होगा और O पे चार्ज होगा पॉजिटिव। एंड लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन माइनस H प्लस रिलीज करेगा बिकॉज O पे चार्ज पॉजिटिव है। तो फाइनल प्रोडक्ट यहां बनता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड सिंगल बॉन्ड OH, इथाइल अल्कोहल। तो फिर से हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन है ये रिएक्शन भी यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही रिएक्शन है और इस केस में भी यहाँ पर ओवरऑल जो H और OH का एडिशन होता है, जो वाटर का एडिशन होता है वो फिर हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। मीन्स वाटर का अटैक, इस स्टेप में वाटर का अटैक उस कार्बन पर होगा जो मोस्ट स्टेबल केटाइन प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो लिया है इथीन। इथीन एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल केस में हम मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ की बात नहीं कर सकते। हाँ, अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल है फिर हम उस केस में मार्कोनिकॉफ एडिशन की हम बात कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं एक एग्जांपल ले सकता हूं, देखिए एग्जांपल नंबर सेकेंड, इस केस में देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, नाउ दिस कंपाउंड इज प्रोपीन की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट H2SO4 से करें या फिर, और इसको हमें यहां पर ऐसे भी ले सकता हूं दैट इज H प्लस H2O, दोनों का मीनिंग सेम है। तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, ये अटैक करेगा यहां पर H प्लस पर जो कि मीडियम एसिडिक है। तो फर्स्ट अटैक एल्कीन पर H प्लस का होगा। तो यहां पर बनेगा CH3CH2 से अटैच्ड हुआ H और इस पे चार्ज बना यहाँ पर पॉजिटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 2 डिग्री का कैटायन जनरेट होगा और नेक्स्ट स्टेप में वाटर का अटैक करेगा। चूंकि वाटर अटैक करेगा ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव होगा और बाद में ये एक H प्लस भी रिलीज कर देगा। तो हम इसी स्टेप में यहाँ पर लिख रहे हैं माइनस H प्लस। तो ओवरऑल कंपाउंड बनेगा CH3CHOH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसके से प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये रिएक्शन हुआ, दिस इज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। और इसी में हम अगर अल्काइन की भी बात करें, देखिए चैप्टर हम यहाँ पर अल्कीन पढ़ रहे हैं बट हम इसी में रिएक्शन अल्काइन की भी ले सकते हैं बिकॉज अल्कीन और अल्काइन की जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम होती है बिकॉज दोनों ही कंपाउंड निक्लोफाइल है। तो देखिए इसमें
देखिए अगर हम यहाँ पर एसिटिलीन लें, इसकी रिएक्शन यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 से करें तो जैसे ही एल्कीन में एडिशन होता है H और OH का, वैसे ही एडिशन यहाँ पर भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इससे अटैच्ड होगा यहाँ पर H और इस वाले से अटैच्ड होगा यहाँ पर OH। ठीक है, ठीक से हम देखें तो ये एक इनोल फॉर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनोल फॉर्म मिलेगा जो कि फर्दर टोटामराइज होगा, ये फर्दर टोटामराइज होकर कंपाउंड बनाता है CH3CH डबल बॉन्ड O, एसिटाल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, ओके। अब इसमें देखिए ये तो हुआ हाइड्रेशन ऑफ एसिटिलीन। अगर हम एसिटिलीन की रिएक्शन यहाँ पर, जैसा कि हमने एल्केन में भी लिया था, अगर हम इसमें इसकी रिएक्शन HBr से कराएं तो HBr से कराएंगे तो इस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड बनता है यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CHBr और ये होगा H। तो जैसे एल्कीन पे एडिशन होता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, देन एक पे एडिशन होगा H का, दूसरे पे एडिशन होता है Br का, वैसे ही एल्कीन में भी होगा, HBr का एडिशन होगा, कंपाउंड बनेगा विनाइल ब्रोमाइड। अगर इसकी फर्दर रिएक्शन कराएं, फिर से रिएक्शन अगर HBr से कराएं तो इस केस में देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन पर शिफ्ट होगा। ओके, इस पे चार्ज होगा नेगेटिव, ये नेगेटिव अटैक करेगा H प्लस पर। तो इस केस में यहाँ पर फाइनली पहले स्पीशीज बनेगी CH3CH सिंगल बॉन्ड Br और इस वाले C पे चार्ज होगा पॉजिटिव। अब देखिए हमने कहा था एल्कीन पर ऑलवेज H प्लस का एडिशन होगा, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा और एडिशन किस कार्बन पर होगा डिपेंड करेगा बनने वाले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इस कार्बन पर आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल होगा जस्ट बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। ब्रोमीन के पास लोन पेयर है और कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो डेफिनेटली यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगा। इट मीन्स ये प्लस चार्ज हाईली स्टेबल होगा और इसके बाद फिर से अटैक होगा यहाँ पर Br माइनस का, तो Br माइनस इसी पर अटैक करेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा CH3CHBr एंड सिंगल बॉन्ड Br। तो इस केस में फाइनली कंपाउंड बनता है जेम डाई ब्रोमाइड। तो ये हुआ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज दैट इज हेलोजिनेशन, मे बी से एडिशन ऑफ X2 या हेलोजन का एडिशन हम कह सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, next section is halogenation, maybe say addition of X2। अब देखिए अगर हम यहाँ पर एक इसका एग्जांपल है कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन क्लोरीन से कराएं इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4। ठीक है, तो इस केस में प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर होगा Cl और एक Cl यहाँ पर भी अटैक करेगा। तो इस केस में ओवरऑल कंपाउंड बनता है बेसिनल डाई क्लोराइड। ठीक है, ऑलवेज अगर एल्कीन पर एडिशन हम हेलोजन का करते हैं तो ऑलवेज उस केस में बेसिनल डाई हैलाइड कंपाउंड बनेगा और इस केस में यहाँ पर जो क्लोरीन का एडिशन होगा वो ऑलवेज एंटी एडिशन होगा। ये हमको मेन इंपॉर्टेंट चीज है इस रिएक्शन में कि क्लोरीन का एडिशन यहाँ पर एंटी एडिशन होता है। हमें समझना है कि ये एडिशन एंटी एडिशन कैसे होगा। देखिए इसका मैकेनिज्म, ओके, कंपाउंड इज गिवन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब यहाँ पर देखिए इस Cl को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लोरीन के पास में यहाँ पर लोन पेयर होता है। ठीक, तो पहले सबसे पहले पाई बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा, सॉल्वेंट यहाँ पर है CCl4, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पर चार्ज हुआ नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा क्लोरीन पर और यहाँ से इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करके यहाँ से Cl माइनस को लीव कर देता है और जैसे ही इस पर अटैक करेगा क्लोरीन के पास में लोन पेयर है, तो यहाँ पर इस कार्बन के पास में प्लस चार्ज भी है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो साइमल्टेनियसली यहाँ पर ये लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट भी करेगा। तो अल्टीमेटली जो एंटीमेट बनेगा वो बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl
और Cl पे चार्ज होगा यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है, ओके। और यहाँ से लीव करेगा Cl माइनस आयन, क्लोराइड आयन यहाँ से लीव करता है। अब इस केस में देखिए ये जो इंटरमीडिएट बना इसको हम बोलते हैं साइक्लोक्लोरोनियम आयन। तो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है साइक्लोक्लोरोनियम आयन और इस साइक्लोक्लोरोनियम आयन पर फर्दर अटैक होता है Cl माइनस का। अब देखिए यहाँ पर जो कैटायन बन रहा है ये एक साइक्लिक कैटायन है, सभी का हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्टेट भी कंप्लीट है, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये जो कैटायन होगा वो मोस्ट स्टेबल कैटायन होगा। इट मीन्स इस टाइप के जो कैटायन होंगे वो फर्दर रीअरेंज नहीं होंगे और इस टाइप के कैटायन को हम कहते हैं नॉन क्लासिकल कैटायन। तो नॉन क्लासिकल कैटायन कभी भी फर्दर रीअरेंज नहीं होता, ठीक है। अब इस पर अटैक होगा Cl माइनस का अटैक। अब Cl माइनस यहाँ पर अटैक इस कार्बन पर भी कर सकता है और इस कार्बन पर भी अटैक कर सकता है, बिकॉज Cl पे चार्ज पॉजिटिव है, ये क्लोरीन यहाँ पर विड्रॉइंग नेचर का होगा, तो पार्शियली चार्ज इन दोनों कार्बन पर भी डेवलप होगा, ओके। तो Cl का अटैक होगा कार्बन पर। अब हमको ये देखना है कि अटैक किस तरफ से होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरफ से रिंग है उस रिंग के अपोजिट साइड से अटैक करेगा, बिकॉज इस केस में यहाँ पर हिंड्रेंस मिनिमम होगा। तो अगर इसका अटैक क्लोरीन का यहाँ पर है इस कार्बन पर, तो डेफिनेटली ये रिंग यहाँ से ओपन होगी। तो इट मीन्स इस केस में कंपाउंड बनेगा CH2 CH2 Cl एंड सिंगल बॉन्ड Cl, ये कंपाउंड बनता है इस केस में। तो ये रिएक्शन हुआ, दिस इज एडिशन ऑफ हेलोजन ऑन अल्कीन। इसमें हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, देखिए जैसे हमने ये लिया है यहाँ पर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन अगर क्लोरीन से करें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इसके से प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर CH3 CHCl एंड CH2Cl। तो इस केस में वही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एडजेसेंट कार्बन पर यहाँ पे क्लोरीन एटम ऐड होगा, तो कंपाउंड फिर से बनेगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। तो ये अच्छा, यही रिएक्शंस हम अल्काइन के केस में भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लें एसिटिलीन, एसिटिलीन की रिएक्शन अगर हम यहाँ पर क्लोरीन से करें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इस केस में फाइनली कंपाउंड बनता है CH डबल बॉन्ड CH। सबसे पहले एक Cl यहाँ पर होगा, एक Cl यहाँ पर होगा, ठीक है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एडजेसेंट कार्बन पर क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड होगा। और यही रिएक्शन अगर फिर से हम रिपीट करें अगेन विद CCl4 विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो इसके से फाइनल प्रोडक्ट बनता है Cl CHCl। सॉरी, यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, कंपाउंड बनेगा 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट होगा। अब इस रिएक्शन की जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर अल्कीन या फिर हम अल्काइन की रिएक्शन अगर ब्रोमीन से करें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ पर ब्रोमीन का जो कलर होता है ये होता है रेडिश ब्राउन कलर। तो रेडिश ब्राउन कलर होता है और जो प्रोडक्ट बनता है वो होगा 1,2 डाइब्रोमोइथेन। ये कंपाउंड यहाँ पर जो विसिनल डाइब्रोमाइड बन रहा है ये कंपाउंड यहाँ पर कलरलेस होता है। तो कहने का मतलब हम ये कहते हैं कि जो अल्कीन होगा वो ब्रोमीन वाटर के कलर को फिट कर देता है। तो ये जो रिएक्शंस होती है सेम ये रिएक्शन अल्काइन के साथ भी होगा। तो कहने का मतलब ये कि ये जो रिएक्शन है दिस इज अ टेस्ट ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, मे बी से टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये हमको याद रखना है कि अल्कीन पर ब्रोमीन वाटर का जो रिएक्शन है दिस इज द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, इसको अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए बेस्ट रीजन होता है यहाँ पर ब्रोमीन वाटर। हाँ, ये हमको याद रखना है कि बेंजीन या अदर एरोमेटिक कंपाउंड ये टेस्ट शो नहीं करते हैं, बिकॉज बेंजीन में भी कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, शो वो भी करना चाहिए, बट बेंजीन अल्कीन की इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है, बिकॉज बेंजीन तो एरोमेटिक कंपाउंड है और बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है। तो ये भी एक रिएक्शन हुआ, इसका काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको हमें समझना है, ठीक है। चलिए, ये तो हुआ पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ अल्कीन इज दैट इज ऑक्सीजन। देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन।
नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओरिजिनल एसिड्स ऑफ एल्कीन। इसमें देखिए अगर हम यहां पर RCH डबल बॉन्ड CHR ये हमने कंपाउंड लिया है एल्कीन की रिएक्शन अगर हम ओजोन से करें फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंड स्टेप में जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करें, तो इस केस में फाइनल प्रोडक्ट बनता है RCH डबल बॉन्ड O, इसको हम R डैश ले सकते हैं, और एक कंपाउंड बनता है R डैश CHO। कहने का मतलब ओरिजिनल एसिड्स का जो प्रोडक्ट है वो होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा एल्कीन पर कि एल्कीन किस टाइप की ली है। अब देखिए इसकी एक बहुत फेमस ट्रिक भी है, और इस रिएक्शन में हमें ट्रिक बहुत अच्छे से आनी चाहिए बिकॉज ऑलमोस्ट हर क्वेश्चंस में ये ट्रिक अप्लीकेबल होती है। इस केस में हमें सबसे पहले हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या होगा, जहां पर भी कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। पाई बॉन्ड ब्रेक करा तो जिन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड था उन दोनों कार्बन पर ऑक्सीजन पेस्ट कर दीजिए, ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए डबल बॉन्ड से, वही इसका फाइनल प्रोडक्ट है। हम देख सकते हैं यहाँ पर भी कि इस केस में हमने यहाँ से इन दोनों कार्बन के बीच में से पाई बॉन्ड हटाया। पाई बॉन्ड हटाने से दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए, एक ऑक्सीजन यहाँ पेस्ट कर दें, एक ऑक्सीजन यहाँ पर पेस्ट कर दें, और वही प्रोडक्ट यहाँ पर भी है। ऐसा हम हर क्वेश्चन में ले सकते हैं, तो ये ट्रिक हमें याद रखनी है, बाद में हम इसको लेंगे इससे एग्जांपल्स। इसका हम यहाँ पर मैकेनिज्म देख लें कैसे होगा। देखो मैकेनिज्म में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ओजोन की बात करूं तो ओजोन का स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर O डबल बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। ओके, इसको मैं यहाँ पर ऐसे भी ले सकता हूँ O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस पर चार्ज माइनस एंड इस पर चार्ज प्लस। ओके, और इसको मैं यहाँ पर ऐसे भी ले सकता हूँ कि ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाए तो अल्टीमेटली ये बनेगा यहाँ पे प्लस सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। तो और हम कह सकते हैं कि ओजोन मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा और एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। अब देखिए यहां पर हमने कंपाउंड लिया RCH डबल बॉन्ड CHR, यहां पर हमने लिखा इस केस में O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। इस पे चार्ज हमने लिखा प्लस, इस पे चार्ज लिखा हमने माइनस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से ये पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, इस पे चार्ज नेगेटिव वाला अटैक करेगा O पे, और इस पे चार्ज प्रोड्यूस होगा पॉजिटिव, उस पॉजिटिव पे यहाँ पर ये O नेगेटिव इस पे अटैक करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो स्पीशीज बनेगी वो होगी यहाँ पर RCH सिंगल बॉन्ड CHR, देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ये कंपाउंड बना। ये कंपाउंड होता है, इसको कहते हैं मोलोजोनाइड। एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है बिकॉज यहाँ पर इसमें हम देख सकते हैं कि 2 बॉन्ड्स यहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर अनस्टेबल होता है। फर्दर ये मॉलिक्यूल रीअरेंज होगा। अब देखिए रीअरेंजमेंट कैसे होगा, इस केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड तो कन्वर्ट होगा यहाँ पर पाई बॉन्ड में, ये कन्वर्ट होगा पाई में, और ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर इस ऑक्सीजन पर। तो इसमें हमने लिखा नेक्स्ट पार्ट इज RCH डबल बॉन्ड O, पहले तो उसको हमने लिखा एल्डिहाइड, और दूसरा ये जो पार्ट है इसको हमने लिखा यहाँ पर CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड R, देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और O पे चार्ज है यहाँ पर नेगेटिव। ये जो नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव यहाँ पर C पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड O पे शिफ्ट होगा, और ये जो O माइनस है ये O माइनस अटैक करेगा यहाँ पर C प्लस पर। तो नेक्स्ट जो रीअरेंज स्पीशीज होगी वो बनेगा यहाँ पर RCH सिंगल बॉन्ड O CH, इसको हमने लिखा R डैश, देन यहाँ पर ऑक्सीजन, ये कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं यहाँ पर ओजोनाइड, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। नेक्स्ट स्टेप में देखिए RCHO, यहां लिखा C, देन CH एंड R डैश, ये ओजोनाइड है।
अब इसका अगर यहाँ पर जिंक की प्रेजेंस में अगर हाइड्रोलिसिस करें तो इस केस में यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो जब ये बॉन्ड फ्री, यहाँ से ऑक्सीजन फ्री होगा, ये ऑक्सीजन चला जाता है जिंक के पास, तो एक कंपाउंड तो यहाँ पर बन जाता है जिंक ऑक्साइड, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा और एक पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो एक प्रोडक्ट तो बनता है इसका RCH डबल बॉन्ड O, और एक और प्रोडक्ट होगा R-CH डबल बॉन्ड O। इस टाइप का कंपाउंड यहाँ पर मिलता है। अब देखिए कुल मिलाकर ये तो इसका मैकेनिज्म, और जो प्रोडक्ट बने वो बने इसमें एल्डिहाइड, कीटोन भी हो सकता है, डिपेंड करेगा एल्कीन पर। बस बात ये है अगर हमने यहाँ पर जिंक लिया है तो जिंक की प्रेजेंस में बनता है ZnO, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आइदर एल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन अगर जिंक ना लिया जाए, अगर जिंक ना लिया जाए, सिर्फ इसका हाइड्रोलिसिस हम करें, तो उस केस में यहाँ पर जितने भी एल्डिहाइड बनेंगे और साथ में बनेगा H2O2, साथ में बनेगा H2NO2, ये पर जो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है इसमें जितने भी एल्डिहाइड होंगे उन सबको फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ऐसे केसेस में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड OH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो मेनली यहाँ पर ये हमें समझना है कि ओजोनोलाइसिस है वो दो टाइप का होता है। एक होता है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, अगर जिंक यूज में ले रहे हैं तो हम बोलेंगे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और अगर जिंक ना ले, मींस एब्सेंस ऑफ जिंक हो, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। और जो प्रोडक्ट है दोनों में प्रोडक्ट कॉमन रहेंगे, बस फर्क इतना सा होगा कि रिडक्टिव में एल्डिहाइड बनेगा और ऑक्सीडेटिव में वही एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। हाँ, अगर सपोज रिडक्टिव में कीटोन बन रहा है तो कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, ये हमें इसमें देखना है। तो दो टाइप का ओजोलाइसिस, एक तो होगा रिडक्टिव और एक होगा ऑक्सीडेटिव। इसके हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, देखिए कैसे। जैसे हमने ये कंपाउंड लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमने कंपाउंड लिया। अब देखिए हम इसमें दो टाइप के रिएक्शन ले रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विद ओजोन एंड सेकेंड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और इसी का दूसरा पार्ट हमने लिया यहाँ पर O3 एंड सेकेंड इज जस्ट हाइड्रोलिसिस इन द एब्सेंस ऑफ जिंक। तो इस केस में वही ट्रिक, पाई बॉन्ड ब्रेक करें, पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे और कार्बन पर ऑक्सीजन पेस्ट करेंगे, यहाँ पर ये H नहीं होगा तो ये बनेगा CH3COCH3। एक तो कंपाउंड बनेगा एसीटोन और एक कंपाउंड बनता है यहाँ पर दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड O, दिस इज एसिड एल्डिहाइड। ये इसके प्रोडक्ट होंगे। और अगर हम यहाँ पर बात करें इन द एब्सेंस ऑफ जिंक, दिस इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव में अगर कहीं कीटोन बन रहा है तो वो कीटोन तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, जो एल्डिहाइड है, जितने कार्बन का एल्डिहाइड है वो फर्दर उतने ही कार्बन के एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इस केस में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एसीटोन एंड एसिटिक एसिड। तो ये रिएक्शन हुआ ओजोलाइसिस ऑफ एल्कीन। और इसमें हम एक एग्जांपल अल्काइन का भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल दैट इज 2-ब्यूटाइन। 2-ब्यूटाइन की रिएक्शन अगर यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ओजोन से करें और सेकेंड स्टेप में इसका जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करें, तो जो ट्रिक हमने एल्कीन में अप्लाई करा था वही ट्रिक हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। ट्रिपल में से 2 बॉन्ड्स हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये बनेगा यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड CH3 और एक ऑक्सीजन यहाँ पेस्ट करा और एक ऑक्सीजन यहाँ पेस्ट करा, ये इसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हो जाएगा अल्फा डाई कीटो कंपाउंड। तो ये रिएक्शन हुई, दिस इज ओजोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ओके, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एल्कीन इज दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ऑल्सो नोन एज OMDM रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन।
नेक्स्ट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। इस केस में देखिए, अब देखिए यहां पर हम रिएक्शन ले सकते हैं अगेन CH3 CH double bond CH2 when propene reacts with first of all HgOSe whole twice and next is reaction with water। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में अगर इसकी रिएक्शन यहाँ पर सोडियम बोराइड से कर रहा है इन अल्कलाइन मीडियम, तो इस केस में फाइनली प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2, यहाँ पर अटैच्ड होगा ऑक्सी OH और इस कार्बन से अटैच होता है यहाँ पर H। इट मींस इस केस में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है अल्कोहल। तो देखिए ये जो रिएक्शन है अगेन दिस इज द ओवरऑल हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ अल्कीन बट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। ठीक है, मीन्स OMDM जो रिएक्शन है ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन ओवरऑल अल्कीन का एक हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ही है। इस रिएक्शन में ओवरऑल अल्कीन पर वाटर मॉलिक्यूल ही ऐड होगा और जो H और OH का एडिशन होगा वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव होगा, बट इसमें कोई रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, इस चीज को हमें यहाँ पर मैकेनिज्म में देखना है। देखिए कैसे, देखिए मैकेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन की रिएक्शन होती है सबसे पहले HgOSe से। दिस इज मर्क्यूरिक एसीटेट। Hg के पास में लोन पेयर है, पाई बॉन्ड 1 डिग्री पे शिफ्ट होगा, 1 डिग्री अटैक करेगा Hg पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से तो एसीटेट आयन लीव कर जाता है और साइमल्टेनियसली चूंकि इसके पास लोन पेयर है ये बॉन्ड बना लेते हैं यहाँ पर CH से, तो कंपाउंड बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और साथ में बनता है HgOSe और Hg पे चार्ज होता है प्लस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये एंटीमेट बनता है जिसको बोलते हैं साइक्लोमर्क्यूरियम आयन। इसके बाद इस पर रिएक्शन होता है वाटर का, तो वाटर यहाँ पर एज ए न्यूक्लियोफाइल, चूंकि नॉन क्लासिकल कैटायन है तो इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस कार्बन पर होगा जो मोर स्टेबल कैटायन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर Hg प्लस है वो 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में प्रेजेंट है, क्योंकि 2 डिग्री पर प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, तो वाटर का अटैक यहाँ पर इस कार्बन पर होगा और ये रिंग यहाँ से ही ओपन होगी। जब ऑक्सीजन अटैक करेगा तो ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म करेगा विद दिस कार्बन, ओ पे चार्ज होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में ये एक H प्लस आयन लीव कर देगा जिसको हम यहाँ पर ही ले रहे हैं, तो फाइनली कंपाउंड बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर होगा OH और साथ में होगा HgOSe। ये जो फर्स्ट स्टेप है इसका ये फाइनल प्रोडक्ट हुआ जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। नेक्स्ट स्टेप देखिए, दिस इज स्टेप फर्स्ट और नेक्स्ट ले सकते हैं स्टेप सेकंड, दैट इज डीमर्क्यूरेशन। इसमें देखिए यहाँ पर CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 HgOSe ये हमने लिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर रिएक्शन करते हैं NaBH4 से इन अल्कलाइन मीडियम। तो यहाँ से सोडियम बोराइड से एक हाइड्रोजन आयन अटैक करता है CH2 पर और यहाँ से लीव पड़ता है Hg और ये बॉन्ड भी अल्टीमेटली एसिडेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरऑल जो कंपाउंड बनता है वो होगा CH3 CHOH एंड सिंगल बॉन्ड CH2 पर आ जाता है H प्लस साथ में बनेगा Hg एंड एसीटेट आयन। तो ये जो स्टेप होता है इसको हम बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो ओवरऑल हम देखें यहाँ पर तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है अल्कोहल और इस अल्कोहल में OH होगा मिडिल कार्बन पर जैसे मार्कोनिकोव, और जैसा कि मैंने कहा इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। उसका रीजन देखिए कि यहाँ पर एंटीमेट बन रहा है
साइक्लोकेटायन मीन्स नॉन क्लासिकल कैटायन है, और अगर नॉन क्लासिकल है तो उसका फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो बस हमको ये देखना है कि OMDM रिएक्शन में ओवरऑल एडिशन वाटर का होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। और यही एग्जांपल हमने एल्कीन के साथ तो लिया है इसी सेम, यही एग्जांपल हम एल्काइन के साथ भी ले सकते हैं। देखिए विद एल्काइन देखिए फर्स्ट एग्जांपल विद एसिटिलीन की रिएक्शन, अगर इसका वही हम अगर OMDM करें तो इस केस में वही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक सेटेस होगा H और एक सेटेस हो जाएगा OH। और ठीक से अगर हम देखें तो ये एक इनल फॉर्म है जो कि फर्दर टोटामराइज होकर कन्वर्ट होगा CH3CH डबल बॉन्ड O में, दैट इज एसिड एल्डिहाइड में। तो एसिडिक रिएक्शन कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एसिड एल्डिहाइड। और अगर सेम यही रिएक्शन यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH से कराएं, फिर से हमने लिखा OMDM। अगर प्रोपाइन लेंगे तो वही एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड आएगा, इस पर हुआ OH और यहाँ पर होगा H। ठीक है, तो फिर से हम देखें यहाँ पर जो वाटर का एडिशन हो रहा है वो मार्कोनिकोव एडिशन हो रहा है, इस मिडिल कार्बन पर OH और कॉर्नर कार्बन पर H। और फर्दर इसको अगर हम टोटामाइज करें तो बनेगा ये CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 एसीटोन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एसिटिलीन को छोड़ दे उसके अलावा जितनी भी एल्काइन होगी सब कीटोन देगी, ओनली एंड ओनली एसिटिलीन ही है जो एल्डिहाइड देता है। तो एल्कीन और एल्काइन की रिएक्शन एक और कंप्लीट हुई हमारी, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन next is hydroboration oxidation, short naming is HBO। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रिएक्शन लिखेंगे, देन उसका मैकेनिज्म की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम कंपाउंड ले सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, कंपाउंड इज प्रोपीन। ओके, फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन करते हैं बोरोन ट्राइहाइड्रेट से इन प्रेजेंस ऑफ THF, और सेकेंड स्टेप में रिएक्शन करते हैं H2O2 की इन अल्कलाइन मीडियम। तो ओवरऑल इस केस में कंपाउंड बनता है CH3CHH एंड सिंगल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड बनता है। अगेन इसमें हम देखें तो इसमें फिर से एडिशन वाटर का ही हो रहा है और अल्कोहल बन रहा है, लेकिन इसमें एक फर्क है कि यहाँ पर ओवरऑल पाई बॉन्ड ब्रेक होने से H और OH का जो एडिशन हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हो रहा है। अब हमको बस यही समझना है कि इस केस में वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव कैसे होगा। देखिए इसका मैकेनिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, BH2 को मैं यहां पर लिख सकता हूं इस टाइप से, ये मैंने लिखा BH2। अब देखिए पाई बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट होगा, इस पे चार्ज होगा नेगेटिव, नेगेटिव वाला B पे अटैक करेगा बिकॉज दिस इज लुईस एसिड, B पे अटैक करेगा, B पे चार्ज होगा माइनस, माइनस इस बॉन्ड को ब्रेक करके H पे शिफ्ट करेगा और ये H फाइनली इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो ये जितना भी बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है ये साइमल्टेनियसली होगा। इट मींस एज ए इंटरमीडिएट यहाँ पर बनेगा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, जिसको कि हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से। ये हमने लिखा BH2 देन H, ये बना, ये हुआ 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब देखिए इस केस में ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर
कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पर लिखा BH2, ये बना। तो ओवरऑल देखिए इसमें हुआ क्या, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पर टेस्ट हुआ H और इस पर टेस्ट हुआ BH2। अगर इसी रिएक्शन को हम फर्दर 2 टाइम्स रिपीट करें, मीन्स ट्वाइस ऑफ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फर्दर अगर प्रोपीन से रिएक्शन करें तो ये रिएक्शन 2 टाइम्स रिपीट होगी। यहां पर बनेगा CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B। दिस इज ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ये इस स्टेप का फाइनल प्रोडक्ट होगा जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोबोरेशन। और इसको अगर हम शॉर्ट में लिखें तो ये हो जाएगा R3B। यहां पर मैं इस प्रोपाइल जो ग्रुप है इसको मैंने R से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इस केस में अल्टीमेटली कंपाउंड बन जाएगा ट्राई अल्काइल बोरेन। अब देखिए ये स्टेप हुआ हाइड्रोबोरेशन, दिस इज स्टेप फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेप सेकेंड, दिस इज ऑक्सीडेशन। इसमें देखिए ऑक्सीडेशन में ये जो R3B है ये जो R3B है, अब यहां पर नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ऑक्सीडेशन। इसमें हम रिएक्शन कर रहे हैं H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा यहां पर ऑक्सीडेशन में, ये जो HOOH है देन OH माइनस बेसिक मीडियम है, OH माइनस यहां से H एक्सटेंड करेगा, ये कन्वर्ट होगा HOO माइनस प्लस H2O में। तो यहां पर ये जो O माइनस होगा ये एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका अटैक होगा यहां पर इस B पर। हम इसको लिख सकते हैं यहां पर OOH इस पे चार्ज माइनस, तो O माइनस यहां पर अटैक करेगा B पर। तो B पर अटैक करेगा, B अभी न्यूट्रल है, अटैक होने के बाद B पे चार्ज होगा माइनस, माइनस होगा तो यहां से ये R माइनस फ्री करेगा, R माइनस फ्री करेगा तो ये अटैक करेगा यहां पर इस O पर और ये रिलीज हो जाएगा यहां से OH माइनस। इसको हम लिख सकते हैं यहां पर RBR देन OR और लीव करा यहां पर OH माइनस ने, ये हुआ। तो ओवरऑल देखिए इस ऑक्सीजन स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप हुआ उसमें एक B और R के बीच में एक ऑक्सीजन यहां पर इंसर्ट हुआ। अगर इसी को हम फर्दर 2 टाइम्स अगेन रिपीट करें, दिस इज H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, इसी को अगर 2 टाइम्स रिपीट करें तो 1 बाई 1 यहां पर बनेगा ROB OR एंड OR, ये बनेगा ट्राई अल्कोक्सी बोरेन, ये बना, ठीक है। और फाइनली अटैक होगा फिर से OH माइनस का, OH माइनस अटैक करेगा, यहां से B पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो अल्टीमेटली कंपाउंड बनेगा इसमें ROB OR देन OH प्लस RO माइनस, ये बना। और लास्ट में ये जो RO माइनस है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है और यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो ये RO माइनस इससे H ले लेगा, H लेकर बनाएगा कंपाउंड ROH। यही हमारा प्रोडक्ट हुआ ROH। और हमने देखा था यहाँ पर R की वैल्यू थी यहाँ पर प्रोपाइल, तो प्रोपाइल को अगर यहाँ पुट करेंगे तो ओवरऑल प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर 1 प्रोपेनॉल। तो ये इसका मैकेनिज्म हुआ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। तो कुल मिलाकर ये है कि इसमें हमें मेनली बस ये देखना है कि अगेन दिस इज द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, अगेन दिस इज द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसमें भी फिर से वाटर का एडिशन होगा बट एंटी मार्कोनिकोव एडिशन के अकॉर्डिंगली होगा, ये हमको याद रखना है। तो ओवरऑल देखिए हम जितनी रिएक्शंस अब तक पढ़ चुके हैं, हमने एल्कीन में 3 रिएक्शंस पढ़ी है जिसमें एल्कीन का हाइड्रेशन होता है। फर्स्ट इज एसिड हाइड्रेशन, सेकंड था OMDM और थर्ड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तीनों में ही एल्कीन पर वाटर का एडिशन होता है, ठीक है। फर्स्ट वाले में मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंगली बट अकॉर्डिंग टू रीअरेंजमेंट, ठीक है। सेकंड OMDM, मार्कोनिकोव एडिशन तो होगा बट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। एंड लास्ट इज हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन में वाटर का एडिशन होगा बट अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। तो ये 3 रिएक्शंस हैं।
Okay, the next reaction of alkene is next reaction is there is allylic substitution reactions of alkene. इसमें देखिए next is allylic substitution reaction. इस केस में देखिए यहां पर अगर प्रोपीन की रिएक्शन CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH3 की रिएक्शन अगर यहां पे क्लोरीन से करें एट वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस केस में यहां पर कंपाउंड बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड Br. कंपाउंड बनता है इस केस में अलाइल ब्रोमाइड. तो ओवरऑल ये जो रिएक्शन है दिस इज अगेन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें ब्रोमीन का अटैक ऑलवेज एलाइलिक कार्बन पर होगा. जो भी बेंजीन का जो भी डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जो नेक्स्ट कार्बन होगा दैट इज एलाइलिक कार्बन, उस पर ही हैलोजन अटैक करेगा. इसका हम मैकेनिज्म यहां पर देख सकते हैं. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल Cl2 टेम्परेचर है तो होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा. यहां बनेगा पहले ट्वाइस ऑफ Cl डॉट, रेडिकल जनरेट होगा. ये जो रेडिकल होगा अब इसका अटैक यहां पर प्रोपीन पर होगा. ठीक है, तो यहां पर हमने लिया Cl डॉट, तो इसके प्रेजेंस में यहां पर जो एलाइलिक कार्बन और हाइड्रोजन है इस बॉन्ड का यहां पर होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा. तो Cl डॉट अटैच्ड होगा यहां पर H डॉट से, तो रेडिकल इसमें बनेगा पहले. दिस इज अलाइल फ्री रेडिकल और साथ में बनेगा HCl. ठीक है, तो ये बना अलाइल फ्री रेडिकल. और नेक्स्ट स्टेप में ये अलाइल फ्री रेडिकल ये फिर से अटैक करेगा यहां पर Cl2 पर, और इस अलाइल रेडिकल की प्रेजेंस में Cl2 का अगेन होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा. एक इस कार्बन से अटैच हो जाएगा यहां पर क्लोरीन डॉट. तो फाइनल प्रोडक्ट इसमें बना CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl और साथ में अलग हो जाएगा Cl डॉट. तो हम यहां पर अब देख सकते हैं कि इस केस में जो कंपाउंड बन रहा है उसमें क्लोरीन की जो रिएक्शन हो रही है, जो क्लोरीन ऐड हो रहा है वो ऑलवेज एलाइलिक कार्बन पर होगा. ठीक है, बिकॉज रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है. तो ये हुआ दिस इज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन. The next reaction of alkene is that is oxidation reaction. तो next देखिए oxidation reactions. Okay, the next reaction of alkene is oxidation reactions. इसमें देखिए oxidation reactions of alkene. इसमें हम यहाँ पर next ले सकते हैं 8th number reaction, that is reaction is with Bates reagent. Next is reactions with Bates reagent. इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 1% cold alkaline solution of KMnO4 is called 1% called alkaline solution of KMnO4. इसको हम कहते हैं बेट्स reagent, और इसका जो कलर होता है दिस इज पिंक कलर सॉल्यूशन. ठीक है, अब देखिए इस केस में अगर इथीन की रिएक्शन, कोई भी हम एल्कीन लें, इथीन की रिएक्शन अगर हम बेट्स रेजेंट से कराएं तो इस केस में फाइनल प्रोडक्ट बनता है यहां पर CH2OH CH2OH. ये होता है दिस इज इथाइलिन
ग्लाइकोल, ये कंपाउंड बनता है। और बेड्स एजेंट का जो पिंक कलर होता है वो रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगेन यहाँ पर भी जो कलर है बेड्स एजेंट का वो चेंज हो रहा है। इट मीन्स इस रिएक्शन को भी हम एज ए टेस्ट यूज में लेते हैं। और ये रिएक्शन होती है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, मीन्स जिस भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होगा, अगर डबल और ट्रिपल, वो ये रिएक्शन शो करते हैं। अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होगा यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ले सकते हैं मैकेनिज्म वाइज। अच्छा, इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एडिशन कार्बन पर OH ग्रुप आ रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहे हैं, ये जो एडिशन हो रहा है, दिस इज थिन एडिशन। इसका मतलब दोनों ही OH सेम साइड से ऐड होंगे। अब कैसे ऐड होंगे इसको हम मैकेनिज्म वाइज यहाँ पर देखते हैं। देखिए कैसे। हमने यहाँ पर कंपाउंड लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर है KMnO4। तो MnO4 यहाँ पर इस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। दिस इज डबल बॉन्ड O एंड O माइनस, दिस इज पर मैग्नेट आयन। ठीक है। अब इस केस में देखिए यहाँ पर मैग्नीज जो होगा वो +7 फॉर्म में है, +7 ऑक्सीजन स्टेट में है। तो इस केस में यहाँ पर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर Mn पर, और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इंटरमीडिएट बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड Mn ऑक्सीजन, ये हुआ O माइनस एंड डबल बॉन्ड O। तो सबसे पहले ये एक फॉर्म बनती है जिसका फर्दर हाइड्रोलिसिस होने पर इसका यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होगा। तो इस केस में यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है। और कंपाउंड बनता है यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 OH एंड OH, ये कंपाउंड बनता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो एक 5 मेंबर कंपाउंड है। दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर साइक्लिक रिंग में इन्वॉल्व है। तो दोनों ही OH जो होंगे वो ऑलवेज सेम साइड होंगे। इट मीन्स ये एडिशन इनका सिन एडिशन होगा, ऑलवेज हाइड्रोक्सी ग्रुप सेम साइड होंगे। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर एल्कीन की रिएक्शन हम बेस एजेंट से कराएं तो कंपाउंड बनता है ग्लाइकोल। और ये जो रिएक्शन है अगेन दिस इज द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, मीन्स ये इस रिएक्शन को एल्कीन और एल्काइन दोनों ही देते हैं। ओके। तो ये तो हुआ बेस एजेंट। सेम यही रिएक्शन अगर फिर से यही रिएक्शन अगर हम यहाँ पर इथीन की सबसे पहले ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से कराएं और फिर से उसका हाइड्रोलिसिस करें तो उस केस में भी कंपाउंड यहाँ पर एथाइलिन ग्लाइकोल ही बनता है। और इसमें भी OH का एडिशन ऑलवेज सिन एडिशन होगा। तो ये रिएक्शन हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। अब इसमें देखिए हमने यहाँ पर लिया था रिएक्शन विद बेस एजेंट। अगर हम यहाँ पर अल्कलाइन KMnO4 या K2Cr2O7 से रिएक्शन कराएं तो उस केस में क्या कंपाउंड बनेगा, ये हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होगी। अगेन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन विद हॉट एसिडिक K2Cr2O7। इस केस में देखिए यहाँ पर अगर RCHR डबल बॉन्ड CHR इस टाइप की अगर कोई एल्कीन है, इसकी रिएक्शन अगर एसिडिक K2Cr2O7 से करें और टेम्परेचर अगर हाई रखें तो इस केस में प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर CH डबल बॉन्ड O। एक तो कंपाउंड बनेगा कीटोन और एक कंपाउंड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए इसका अगर हम सिंपली बात करें मैकेनिज्म में तो यहाँ पर वही K2Cr2O7 या KMnO4 वगैरह ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, OH यहाँ पर आएगा, पहले ग्लाइकोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा और ग्लाइकोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उसके बाद चूंकि हॉट है बॉन्ड ब्रेक होगा और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो भी फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। और अगर कीटोन बन रहा है तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, लेकिन अगर एल्डिहाइड बन रहा है तो वो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इस रिएक्शन के ओरल प्रोडक्ट होंगे कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रिएक्शन हुई यहाँ पर एल्कीन एंड एल्काइन की कंप्लीट। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो होगा
अल्कोहल एंड ईथर।